जय हिंद फ्रेंड्स। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 4 है। जय हिंद जय भारत। स्टार्ट करते हैं। फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ। इसके बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन दिया गया हो तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ। इसके बाद जैसे एग्जांपल, मैनी वर पनिश्ड बट ए फ्यू वर गिल्टी। अगर यहाँ पर वर की जगह बाज होता तो ये हमारा एरर होता, लेकिन यहाँ सही है क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ प्लूरल सही है। वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियर्स। अब यहाँ वेरी फ्यू दिया था, ये वेरी फ्यू आ गया, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर करेक्ट है। फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर। फ्यू है जो दिया है, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, इनको याद करना पड़ेगा। इसके बाद प्लूरल वर्ब आर दी गई है जो कि करेक्ट है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। एक बात और, हाँ, फ्यू, ए फ्यू, ये फ्यू का काउंटेबल के लिए होता है और ये लिटिल होता है, इसका अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, अगर इनका प्रयोग सेंटेंस में दिया हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिटिल इज नोन अबाउट दिस मैन, तो यहाँ लिटिल दिया है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग किया गया है, सेंटेंस करेक्ट है। मच हैज़ बीन डन, तो यह मच के लिए सिंगुलर, हैज़ हमारी क्या है, सिंगुलर, तो ये हमारा करेक्ट है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और मच, इनके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये मोस्ट कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब हु, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर दिए हों, इसके बाद नाउन प्रोनाउन दिया गया हो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, तो नाउन और प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर है नाउन और प्रोनाउन तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। रिलेटिव, ये हु, विच, दैट, इससे पहले जैसे द गर्ल हु, तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो इससे पहले क्या दिया है, द गर्ल, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर सिंगुलर एज हो जाएगा, तो एज माई डॉटर सही है। यहाँ पर द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर बिल्कुल करेक्ट है। द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स, तो यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउंस हो गया, उससे पहले क्या दिया है, प्लूरल नाउन दिया है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर करेक्ट है। इट इज आई हु हैव रिटन दिस लेटर, इट इज आई हु रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया, तो उससे पहले क्या है, आई दिया है, तो नाउन के अनुसार हैव आ जाएगा, आई के अनुसार हैव हो जाएगा। इट इज आई हु हैव रिटन दिस लेटर। ये इट इज आई हु, यहाँ हैज गलत है क्योंकि हैज की जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई है, आई के अनुसार हम यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हैव हो जाएगा। ये भी मोस्ट कॉन्सेप्ट है कि फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोट्री, मतलब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर इनके साथ प्लूरल वर्ब दी गई हो तो वो गलत है। जैसे ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, नॉलेज, डस्ट, सीनरी, कॉन्फेक्शन, पॉटरी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स दिया हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इनके साथ ए और एन नहीं लगता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इनको याद करना है। फर्नीचर 2-3 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोट्री, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, नॉलेज, सीनरी, पोट्री। इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं।
जैसे द न्यूज इज ट्रू, तो न्यूज न्यूज क्या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया जो करेक्ट है। द न्यूज आर ट्रू ये गलत है, यहाँ आर नहीं इज का प्रयोग किया जाएगा। ऑल हिज लगेज, लगेज का कैसा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया है जो कि करेक्ट है। ऑल हिज लगेज, लगेज लगेज के बाद प्लूरल वर्ब दे दी हैव, जबकि वो सिंगुलर होता है अनकाउंटेबल, तो इसके लिए ये गलत है, हैव की जगह पर हैज हो जाएगा। हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज रिच, तो हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, तो नॉलेज दे दिया, नॉलेज के लिए अनकाउंटेबल है तो इसके लिए इज सही है। हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स आर, आर यहाँ पर गलत है क्योंकि ये आर का नहीं, यहाँ पर सिंगुलर इज का प्रयोग होगा। ये कॉन्सेप्ट इनके बाद कभी भी ए और एन और एस ई एस आई ई एस नहीं लगाई जाती है। जो पीछे जो वर्ड दिए गए हैं इनमें कभी भी याद करना है आपको, इनके साथ कभी भी न तो ए एन लगाना है और न ही एस या ई एस और आई एस लगाना है, प्लूरल बनाना है, क्योंकि इनका प्लूरल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, एरर होगा। अगर ऐसा दिखाई दे तो वो गलत है। ए फर्नीचर, ए न्यूज, एन एडवाइस ये नहीं होता है, न इनका प्लूरल बनता है। न्यूज में ई एस लगा दो तो ये इनके साथ न तो विद ए एन आता है और न ही एस या ई एस लगता है, इसको याद करना है आपको इनके साथ। ये कलेक्टिव नाउन होती हैं हमारी, जैसे उनके पहले ए ऑब्लिक एन दिया गया हो, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, प्लूरल नाउन दिया गया हो तो सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा रूल है ऊपर का। ये नीचे दिए हैं कलेक्टिव नाउन है, ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा होता है उसे कहते हैं बंच ऑफ कीज। ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए सेट ऑफ ए कॉम्बन, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, एन आर्मी ऑफ शोल्डर्स होगा, यहाँ पर फोल्डर हो गया, ये गलत है, एस हो जाएगा, शोल्डर्स है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए पेयर ऑफ शूजेज, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का समूह, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ये कलेक्टिव नाउन है, ये सारी याद करनी पड़ेंगी। इनके बाद प्लूरल नाउन दिया हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मतलब ए ऑब्लिक एन दिया हो, ये रूल है हमारा, इसको याद करना है। अगर ये दिखाई दे जाए आपको, ए बंच ऑफ कीज, ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए सेट ऑफ ए कॉम्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्डर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए फ्लीट ऑफ शिप, ए पेयर ऑफ शूजेज, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए हर्ड ऑफ ऑक्सिन, तो यहाँ ये कलेक्टिव नाउन ए हर्ड ऑफ ऑक्सिन सिंगुलर को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर इज जो हमारा करेक्ट है हो जाएगा, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम हेयर, तो यहाँ पर ए टीम ऑफ एक सिंगुलर को दर्शा रहे हैं, सिंगुलर नाउन को दर्शा रहे हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब एक समूह हो गया खिलाड़ियों का, तो यहाँ पर सिंगुलर हैज करेक्ट है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पर हैव गलत है, यहाँ हैज होगा, कम हेयर। अब ये बिलियर्ड्स, मतलब ये जितने भी दिए गए हैं ये लगते तो प्लूरल हैं लेकिन ये होते सिंगुलर हैं, तो कंफ्यूज होकर इनमें प्लूरल वर्ब लगा देते हैं जो कि गलत है। हमें इन शब्दों में दिखाई दे जाएं अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन ये प्लूरल लगते हैं तो ज़्यादातर प्लूरल वर्ब लगा देती हैं। तो जैसे बिलियर्ड्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़। ये देखने में प्लूरल लग रहे हैं तो ज़्यादातर सोचते हैं कि प्लूरल दिखाई दे रहे हैं तो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन ये सिंगुलर हैं तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये किताबें हैं द अरेबियन नाइट्स, द लॉन्स ऑफ द ईस्ट। ज़्यादातर एग्जाम में द अरेबियन नाइट्स पूछा जाता है, इसमें ज़्यादातर लड़के प्लूरल लगा देते हैं जो कि गलत है, हमें इसके साथ सिंगुलर लगाना है। तो इन्हें एक बार और रिवाइज कर लें। बिलियर्ड्स खेल होता है ये, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द अरेबियन नाइट्स ये किताब है, द लॉन्स ऑफ ईस्ट, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक्सरसाइज करते हैं वो इनका। बिलियर्ड्स इज नॉट ए पॉपुलर गेम, तो यहाँ बिलियर्ड्स सिंगुलर है तो इसके लिए इज सही है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ए बिग आर्मी, तो यूनाइटेड स्टेट्स अभी हमने
देखा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हैज़ सिंगुलर वर्ब करेक्ट है। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट इज़ ए नाइस बुक, तो द लॉयंस ऑफ ईस्ट ये किताब का नाम है तो इसके लिए सिंगुलर इज करेक्ट है। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स हमने देखा अभी यहाँ पे बिलियर्ड्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स इनके बाद, तो फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट जो हमारा करेक्ट है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल, ये दिए गए ये ज़्यादातर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्लूरल नाउन होती हैं, इनके साथ ये ज़्यादातर प्लूरल नाउन होती हैं। पीपल, पुलिस, कैटल, सीप, डीर, जेंट्री, पोल्ट्री, केवलरी प्लूरल नाउन माना जाता है इन्हें, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पीपल, पुलिस, कैटल, सीप, डीर, जेंट्री, पोल्ट्री, केवलरी। कई बार ऐसे आ जाता है जैसे कैटल का प्लूरल बनाओ तो इसका प्लूरल यही रहता है, सीप का प्लूरल बनाओ डीर, तो यही होता है। इसमें ऐसे आई ऐसा नहीं लगता है, गलत हो जाएगा वरना। जैसे द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, तो द पुलिस तो पुलिस प्लूरल नाउन तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो आर सही है। द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियर्स, तो यहाँ पर द पीपल आ गया तो बिहार के लोग, तो यहाँ प्लूरल आर करेक्ट है हमारा, बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं। और ये ट्राउजर्स, पजामाज, पैंट्स, स्पेक्टकल्स, ग्लासेज, मतलब इनके दो भाग होते हैं। जैसे पजामा के दो भाग होती हैं, चश्मा होता है लगाने का उसकी भी दो अलग अलग भाग होती हैं, तो मतलब ये प्लूरल नाउन माना जाता है इन्हें, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्राउजर्स पजामा के दो होती हैं, पैंट्स के दो भाग होती हैं। जैसे हिज स्पेक्टकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, तो चश्मे के दो भाग होती हैं, तो यहाँ हैव बीन बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर हैज बीन दिया होता तो हमारा गलत हो जाता। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये है कि अगर इन शब्दों के साथ अगर ए पेयर ऑफ लगा हो, जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ पजामाज, ए पेयर ऑफ पैंट्स, ए पेयर ऑफ ग्लासेज, अगर इनके साथ ए पेयर ऑफ लगा हो तो ये एक सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स आर न्यू, जो कि हमारा गलत है, यहाँ आर की जगह पर एज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए पेयर ऑफ दे दिया है तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ए पेयर ऑफ पैंट्स हो, ए पेयर ऑफ पैंट्स इज ब्रॉट, ऐसे हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।